सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आपको इसके पहले आइसोमेट्रिक हमने इसका बताया था कि ये आइसोमेट्रिक बनाएंगे। अब इसका हम ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये किस एंगल में बनाना है। इसका ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में बनाना है अथवा थर्ड एंगल में। तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इसका ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में बनाना है अथवा थर्ड एंगल में। तो इसके बारे में आपको बनाने के नियम में लिखवाया गया था कि ऑर्थोग्राफिक अगर आइसोमेट्रिक मैंने जैसे आपको दिया नहीं है कि फर्स्ट एंगल बनाना है अथवा थर्ड एंगल में, यदि इस बारे में कोई नोट नहीं दिया गया है तो ऑर्थोग्राफिक हम थर्ड एंगल में बनाएंगे। फिर इसके साथ इसमें फ्रंट और साइड कुछ नहीं दिया हुआ है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा साइड है। तो ये भी आपको बनाने के नियम में लिखवाया गया है कि फ्रंट और साइड के बारे में अगर कोई नोट नहीं दिया गया है तो लंबे फेस को फ्रंट मान लेंगे और उसके अनुसार कार्य की योजना बनाएंगे। तो जब इसमें लंबा आपका पहला है ये आपका 95 है, दूसरा ये आपका 40 यानी 40 है। तो सबसे लंबा हमारा ये है 95। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। जब ये फ्रंट होगा तो ये बगल वाला साइड होगा और ऊपर वाला आपका टॉप होता है। चलिए अब इसका ऑर्थोग्राफिक हम आपको बताते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक आपको हम दिखाते हैं यहाँ से। ऑर्थोग्राफिक के लिए जब हमारा ये फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप आपका ये ऊपर वाला हिस्सा टॉप है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पेपर पे 4 भाग कर देते हैं और 4 भाग करने के साथ क्या करेंगे, यहाँ से आपका अगर ये दाएं है तो ये फ्रंट दाएं बन जाएगा, बाएं वाले को बाएं बनाएंगे और ऊपर वाले यानी टॉप को ऊपर बनाएंगे। तो ऊपर में कहाँ बनाएंगे, तो ये जहाँ फ्रंट रहेगा इसी के ऊपर टॉप बनता है। तो हमारा ये 95 है, ये फ्रंट हो गया यहाँ से यहाँ। इसका हाइट दिया हुआ है 60 यानी 60। तो यहाँ से हम जो 4 भाग करेंगे, 4 भाग करने के साथ क्या करेंगे, यहाँ से हाइट ले लेंगे 60 यानी 60, इधर लेंगे हम लंबाई अपना 95 और इसी के सामने इधर ले लेंगे हम फिर आपका 40 यानी 40। ये भी हाइट हमारा है 60, इसका भी हाइट 60। ये दोनों खींच लेंगे, बाउंड्री इसका खींच लिया हमने पहले यहाँ से 40 60 60 खींच कर ये बंद कर दिए। फिर यहाँ से हमने लिया ये 95, ऊपर खींचे 60, यहाँ से भी 60 और ये 60 का बाउंड्री कर लिया 95, ये बाउंड्री कर लिया। इसी के साथ जब हमने ये खड़ा खींचा 60, इसी के साथ हमने ये ऊंचाई खींच लेंगे कितना 40। 40 कैसे खींचेंगे, तो आपको बताया गया है कि साइड का जो चौड़ाई होता है वही टॉप का ऊंचाई होता है। होता कैसे है, तो हमारा ये ऐसे टॉप है और फ्रंट जब हमारा ये है तो इसको जब हम ऐसे उठाएंगे तो ये वाला चौड़ाई हमारा 40 है, ये 40 है। जब ऐसे उठाकर ऐसे रखेंगे तो ये ऊंचाई 40 हुआ। इस तरह से हमारा ये हो गया 40। साइड का चौड़ाई जो हुआ वो टॉप का ऊंचाई हुआ। तो यहाँ से इसके सामने स्केल लगाएंगे, एक बार में खींचेंगे फिर 40। इसका लंबाई 95 है तो ये भी 95, ये भी 40 लेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे। ये कोना वाला जाँच पत्रक है, ये चौड़ाई 40 है तो 40 लेकर ये 40 खींच कर ये बंद कर लेंगे। अब चलते हैं यहाँ से हम बनाते हैं ड्राइंग जैसे बनाना शुरू किए थे। यहाँ से हमने लिया था कितना 95, तो हमने यहाँ से 95 खींच दिया। आपको एक चीज़ और बता दें, पहले बताए थे कि इसमें ऑर्थोग्राफिक बनाने में जो लाइन 30 डिग्री पे होता है उसको क्षैतिज कर देते हैं और जो 90 डिग्री पे खड़ा है वो 90 डिग्री पे ही रहता है। जो तिरछा अगर फ्री हैंड खींचे हैं उसको तिरछा जैसे इसमें खींचे हैं वैसे इसमें खींचते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चेंजिंग बस एक ही होता है कि जो 30 डिग्री पे है उसको क्षैतिज यानी सीधा कर देते हैं। तो वो हम ये सीधा कर देंगे, ये 95, यहाँ से हमने 95 लिया था। यहाँ से खींचने के लिए फिर हमने यहाँ से ये डायरेक्ट आपका 90 डिग्री पे नहीं है, ये तिरछा है। तो तिरछा है तो ये कैसे है, तो यहाँ से 10 छोड़ दिया गया था जैसे कि आपको बताए थे हम। ये आपका है 30, फिर आपका है ये 55 और 30 हुआ 85, पूरा 95 यानी यहाँ 10 बचा। तो यहाँ से हम 10 छोड़ देंगे, मतलब यहाँ से हम 10 छोड़ देंगे और 10 छोड़ने के बाद से ये खड़ा आपका 20 है यानी यहाँ से 20 खड़ा है। तो हम यहाँ से 10 छोड़ने के बाद से एगो बिंदु लगाएंगे, उस बिंदु से 20 ऊंचाई का, उस बिंदु से इसको हम तिरछा मिला देंगे। यहाँ से जैसे 20 खड़ा किए थे 20 से तिरछा मिला दिए थे, उसी तरह से यहाँ से हम 20 खड़ा करके तिरछा मिला लेंगे। फिर यहाँ से ये 30 डिग्री पे है तो यहाँ से हम क्षैतिज जाएंगे कितना 25,
ये 25 खींचकर यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद से ये खींचने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, इस केंद्र से 95 वाले पॉइंट से मैंने यहाँ से 30 आएंगे, यहाँ से 30 आ गए हम, 30 का एक सेंटर लाइन खड़ा कर देते हैं। सेंटर लाइन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से हमने 20 इधर और 20 इधर बढ़ गया, यानी 40 का है, ये 40 स्क्वायर का है, तो 20 पीछे बढ़े 20 आगे बढ़े, तो ये 30 आने के बाद से यहाँ से सेंटर लेंगे, सेंटर लेने के बाद से 20 इधर बढ़ गए और 20 इधर बढ़ गए, 40 हुआ हमारा टोटल। ये 40 खींचने के बाद से तिरछा इसको यहाँ से यहाँ मिला लेंगे और फिर तिरछा यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। इस तरह से हमारा ये वाला भाग आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ जब इधर से हम देख रहे हैं तो इसके अंदर ये होल है, ये होल इधर से देखेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये होल किस साइज का है? तो 5 का है। 5 के साथ क्या दिया हुआ है कि डीप 20 है, मतलब हुआ कि ये 20 व्यास का है और 20 गहराई तक है ये होल। जब इधर से देखेंगे तो ये होल का कोना हमारा ये और ये दोनों कोना अंदर तक जाएगा और जाकर 20 नीचे जाकर फिर ये वहाँ होल बंद हो जाएगा। तो ये दोनों कोना जो नीचे जाएगा उसका हम डॉटेड इधर से सामने से दिखाई नहीं देगा, छिपा हुआ भाग है, तो आपको बताएगा कि छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए डॉटेड लाइन या हिड लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 10 इधर लेंगे, 10 इधर लेंगे और 20 नीचे डॉटेड देंगे, 20 नीचे डॉट ले जाकर ये बंद कर देंगे। इस तरह से ये डॉटेड खींच लेंगे, यहाँ 20 नीचे, ये 20 नीचे और यहाँ से 20 बंद कर देंगे। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। इधर से फ्रंट से आप देख रहे हैं बस एक भाग ये है, दूसरा इसके पीछे जो ये होल है इसका डॉटेड हमने यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, ठीक है। अब चलते हैं साइड में। इधर से देख रहे हैं तो एक भाग आपका ये दिखाई दिया, ये वो साइड में ये हो गया, दूसरा आपका साइड में ये दिखाई दिया, 2 भाग दिखाई दिया। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20, तो हमने यहाँ से सीधा ले लिया 20 और ये 20 लेकर बंद कर दिया, एक भाग आपका ये हो गया। इससे ऊपर बढ़ते हैं तो ये वाला भाग आपका है, तो ये वाला जो तिरछा यहाँ से यहाँ तक है ये आपका पूरा 40 है, यानी पूरा 60 है, तो ये बच गया आपके नहीं, आप बाउंड्री में ये आपका ये 40 और ये ऊपर भी 40, ये बच गया। इसके साथ जैसे हमने इधर से देखा तो ये होल ढक रहा था, उसी तरह से इधर से भी देखेंगे तो ये होल जो है 20 नीचे तक गया है और ये दोनों कोना ये यहाँ से इसके सामने और ये इसके सामने दोनों दिखाई देगा, सामने से दिखाई नहीं देगा, अंदर दिखाई देगा पीछे, यानी ये होल ढकेगा। तो ये छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए इस डॉट लाइन का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। बीच में एक सेंटर लिखा दे देंगे, बीच में सेंटर लाइन दे देंगे। सेंटर के साथ क्या करेंगे, 10 इधर जाएंगे, 10 इधर बढ़ेंगे, यहाँ से फिर नीचे डॉटेड 20 आएंगे, 20 जाएंगे डॉटेड और ये बंद कर देंगे। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया साइड। अब चलते हैं टॉप में। तो टॉप आपका लंबा ऐसे है, ऐसे लंबा उठाएंगे, इसको ऐसे उठाकर ऐसे रखना है। ऊपर से देख रहे हैं तो देखिए कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है आपको। ये जो साइड वाला है ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक तिरछा है, तो 10 तिरछा है, तो ये टॉप में ये भी दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा, दूसरा ये भी दिखाई देगा, इसलिए कि यहाँ भी ये तिरछा है तो ये भी टॉप में दिखाई देगा, एक तो ये भी दिखाई देगा टॉप में, और इसके साथ ये जो यहाँ भी तिरछा है तो ये पीछे वाला हिस्सा जो बनेगा ये तिरछा, ये भी आपका टॉप में दिखाई देगा। तो कितना हुआ टोटल, 1 2 3 4 और ये पीछे वाला हिस्सा 5। अब चलिए यहाँ आते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ 10 छोड़कर ये बनाया था, तो ये 10 यहाँ से लेंगे और ये 40 का है, तो यहाँ से 10 लेंगे और ये 40 खींच देंगे। ये वाला पट्टी जो बचा हमारा ये वाला हो गया। इसके साथ आते हैं तो इसके बाद से फिर हम 25 लिए हैं, 25 लिए हैं, इसको बंद कर दिए हैं, तो यहाँ से 25 लेंगे और ये बंद कर देंगे। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो तिरछा है इसका माप नहीं है कि ये कितना लंबा है, इधर पीछे जो बचा ये भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये दिया हुआ है सेंट्रल लाइन, तो इस सेंट्रल लाइन के सहारे हम एक सेंट्रल लाइन यहाँ खींच देते हैं और सेंट्रल लाइन से फिर क्या करेंगे, 20 इधर जाएंगे और 20 इधर आएंगे, 20 इधर जाएंगे, 20 इधर जाएंगे, ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। हमारा ये पूरा बाउंड्री पहले से है, तो बाउंड्री के हिसाब से हमारा ये इधर जो बच गया, जैसे लगभग 10 बचेगा, तो ये 10 बच गया। फिर इधर भी आपका जो बचा ये बच गया, बीच में आपका ये 40 का स्क्वायर का ये वाला बन गया। इसके पीछे वाला भाग ये हो गया, एक तो ये हुआ, और ये तिरछा वाला जो भाग है ये है, ये नीचे वाला ये हो गया और ये आगे वाला ये वाला कंप्लीट हुआ। इस तरह से बीच में जैसे ये सेंट्रल लाइन पे ही केंद्र हमारा ये होल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन जैसे लिए थे इधर से, वैसे इधर से 20 का सेंट्रल लाइन आधा कर लेंगे, 40 का 20 सेंट्रल लाइन खींच लेंगे, यहाँ प्रकाल रखेंगे और प्रकाल से इसको गोल खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इसका ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट हुआ। ऑर्थोग्राफिक में कौन सा है बनाए हैं ये, तो थर्ड एंगल बनाए हैं। तो
तो थर्ड एंगल बनाए हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड एंगल के लिए हम इसमें सबसे पहले एक लिख देते हैं नोट में कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब कि ये जितना माप लिखा हुआ है ये सब mm में है। ये हर जगह mm इंच कुछ नहीं लिखते हैं, एक जगह लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा ये जितना माप दिया हुआ है वो mm में है। इसके साथ हम थर्ड एंगल में जब इसका व्यू बनाए हैं तो थर्ड एंगल का हम सिंबल बनाते हैं। एक तो थर्ड एंगल का सिंबल दिया हुआ है तो ऐसे थर्ड एंगल का सिंबल बना देंगे, ये सिंबल से पता चल जाएगा कि ये हमारा थर्ड एंगल में है। दूसरा माप देना है, तो माप देने के लिए ड्राइंग में जैसे दिया रहता है उसी तरह से ये व्यू में भी ऑर्थोग्राफी में माप देते हैं। माप अपनी मर्जी से कुछ नहीं देते हैं। और माप में जो लिखना है आपको बताया गया है कि हम अलाइन सिस्टम में इसका माप दिए थे, उसमें भी आपको बताए थे। तो इसमें भी हम अलाइन सिस्टम में ही माप देंगे। अलाइन सिस्टम में कैसे देते हैं, तो अलाइन सिस्टम में माप जो देते हैं वो डायमेंशन लाइन के ऊपर मध्य में इस प्रकार लिखा जाता है ताकि सामने से एवं दाईं ओर से आसानी से पढ़ा जा सके। तो सामने से मतलब जैसे जो आपका क्षैतिज रेखा है इसके ऊपर लिखेंगे, और जो वर्टिकल खड़ा रेखा है 90 डिग्री की जो रेखा है उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे कि दाईं ओर से, मतलब इधर से पढ़ेंगे तो इधर से लिखेंगे, मतलब इसके ऊपर इस पार लिखेंगे, इसके ऊपर इस पार लिखेंगे। इस तरह से अगर कहीं खड़ा होता है तो इधर से लिखेंगे। अब चलिए इस तरह से हमारा जैसे दिया हुआ है वैसे हमने ये ड्राइंग के अनुसार ये माप लिख दिया। ये इसमें भी दिया हुआ है 20 आपका, ये पूरा 60 है। जब ये 20 दे दिए तो हमारा ये 40 ऑटोमेटिक बच जाएगा। अब ये साइड का चौड़ाई आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा चौड़ाई 40 है तो हमने 40 दे दिया। आपको बताया गया कि साइड का चौड़ाई ही टॉप का ऊंचाई होता है, इसलिए हम टॉप का ऊंचाई यहाँ देने का जरूरत नहीं है। ये 40 है तो ये 40 है। ये होल का डायमेंशन आपका यहाँ दिया हुआ है। ये जो बीच में है ये किस साइज में है आपका, अब तो ये 40 स्क्वायर का है तो ये 40 स्क्वायर का दे दिया गया। ये 20 फाई का होल है और डीप इसका 20 है, यहाँ दे दिया गया। इस डीप से पता चल जाएगा कि हमारा ये 20 डीप नीचे है, यहाँ भी 20 डीप नीचे है। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए आगे।